जय श्री राम। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरु अस्मद्भ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमातृपितृ चरण कमले नमः। श्रद्धाय और प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। जोर से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। श्री गौरी शंकर भगवान की। दुर्गा महारानी की। जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। सत्य सनातन धर्म की। 2 मिनट आप सभी लोग शांत चित्त हो जाए। बन सके तो अपना अपना हाथ अवश्य। ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यम् रतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणानन्दम्। गंगा तरंगरमणीय जटाकला गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रियमनंगमदापहारम। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। तत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। आयशोभिकमनीयवरं त्रिदण्डम्। सेनेश योगी पद पंकज भृंगराजम्। वैकुंठनाथ चरणाम्बुज लक्ष्मी प्रपन्न यतिवर यमहं प्रपद्ये। जयति जयति मां शारदे विनती हो स्वीकार। वीणा को झनका मानस भवन पधार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल गुण गाऊं सिया राम के हो सहाय। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने। बंदौ सबके पद कमल तन बल धन बल बा
सब एक कहूँ चले न काम। सभी माताएं बने हाथ जोड़कर बोलेंगी, भैया लोग दोनों हाथों पर उठा उच्च स्वर से जय घोष करेंगे। एक बार मुख राम जय श्री राधे श्याम। परम परम कारण करुणा वरुणालय आनंद नंद घन सच्चिदानंद परात्पर परब्रह्म परमात्मा हमारे आराध्य प्रभु श्री राम में अहरनिश लीन रहने वाले श्री राम कथा के अनन्य रसिया, पराक्रम के प्रयागराज बल बुद्धि के अगाध सिंधु, अनंत बलवंत स्वंत संत वेदांत विद विक्रम, उदधि कमल प्रभंजन मूर्ति संकट मोचन आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज। सुनने के लिए उपस्थित समस्त धर्मानुरागी महानुभाव, श्रद्धामयी माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, नेतृत्व में विशाल रुद्र महायज्ञ संपादित हो चुका ऐसे परम सम्मानीय परम वंदनीय श्री अनुभवानंद परमहंस जी महाराज, मंचस्थ हमारे कलाकार बंधुवृंद, यज्ञ समिति कोदमा के समस्त पदाधिकारी वृंद, सबके श्री चरणों में बालक का हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन। आइए हम कुछ कहें, आप कुछ सुने। आओ प्रेम से आप सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करेंगे ताली बजाते हुए। उसके पहले बहुत बढ़िया बात आप लोगों को बताते चलूं। देखिए भाई, आपके यहां प्रतिवर्ष यज्ञ हो रहा है, तो पूरे यज्ञ एवं पूरे देखो हमारे यहां 4 युग है और गोस्वामी जी ने हर युग में भवसागर पार होने के लिए शर्त लिखी है। कैसे पार करते थे? तो बाबा ने चौपाई लिख दिया, कृता जुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। ध्यान रखिएगा, कृत जो लोग ध्यान करते थे और उस ध्यान को परमात्मा के चरणों में समर्पित करके भवसागर पार हो जाते थे। अब नंबर आया त्रेता का, तो त्रेता के लोग भवसागर कैसे पार करते थे? तो बाबा ने अब की बार लिखा, त्रेता विविध जाग्य नर कर और प्रभु ही समर्पित कर्म भवतर ही। ध्यान रखिएगा, त्रेता के लोग यज्ञ करते थे और उस यज्ञ को परमात्मा के चरणों में समर्पित करके ऊपर के लोग भवसागर का लिख दिया। द्वापर करी हरि पद पूजा, अवतर ही उपायन दूजा। ध्यान रखिएगा, द्वापर के लोग पूजा करते थे और पूजा भवसागर पार हो जाते थे। अब नंबर आया कलयुग का, तो गोस्वामी जी से भक्तों ने प्रश्न किया, महाराज कलयुग के लोग तो बड़े आलसी होंगे, बड़े प्रमादी होंगे, कलयुग कहां है? कर्म धर्म करने के लिए कह दो, लोग बहाना करते हैं, महाराज धंधा पानी से फुर्सत, काम का से फुर्सत कहां है? तो बाबा कलयुग के लोग भवसागर कैसे पार करेंगे? कलयुग के लिए निचोड़ लिख दिया। दुनिया वालों सुनो, कलयुग के लोगों को सतयुग के तरह ध्यान करने की जरूरत नहीं है। कलयुग के लोगों को द्वापर के लोगों की तरह
यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। त्रेता के लोगों की तरह यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। कलयुग के लोगों को द्वापर की तरह पूजा करने की जरूरत नहीं है। अगर ध्यान हो जाए, यज्ञ हो जाए। कलयुग में माताओं बहनों सोते उठते बैठते जागते जिस दशा स्थिति में आप हैं, केवल भगवान राम का, कृष्ण का, जो आपको अच्छे लगे, जो आपके इष्ट हो, उनका नाम लेते जाइए। कलयुग केवल हरि गुण गावत, क्योंकि नहीं कलि कर्म न धर्म विवेकु, और राम नाम अवलंबन। कलयुग में केवल एकमात्र राम जी का नाम, भगवान का नाम, जिस स्थिति में भी हो लो भवसागर पार हो जाओगे। और देखो इसी बात को भागवत जी में भी कहा गया। भागवत में एक श्लोक आया है, यत् फलम नास्ति तत्फलम लभ्यते कलिजुगौ केशव सम्यक कीर्तनात्। अर्थ क्या है समझ लो। जो बात गोस्वामी जी लिखे हैं वही बात व्यास जी ने लिखे, थोड़ा बदल के। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिन। योग करने से, तप करने से, समाधि करने से मिलता था। कलयुग में बोले तत्फलम लभ्यते कलिजुगौ केशव कीर्तनात्। केवल तो हम लोग भवसागर पार हो जाएंगे। तो इस नाम में बड़ी क्षमता है, उसमें भी राम नाम का क्या कहना। देखो भाई, माताएं बहनें बैठी है, बड़ी श्रद्धालु होती हैं। दुनिया में जितने भी आप मंत्र को जपोगे ना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको शुद्ध होना पड़ेगा। स्नान करो, स्वच्छ वस्त्र पहनो। लेकिन दुनिया में राम नाम एक ऐसा मंत्र है कि मुर्दे को कंधे पर भी लोग कहते स्मशान घाट की तरफ जाते हुए राम नाम। बहुत पवित्र ना हो तो भी राम नाम लोगे तो फायदा करेगा। इसलिए आओ भाव से, प्रेम से सब लोग ताली बजाते हैं, बोलेंगे बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो जय सिया राम जय जय हनुमान, बोलो जय सिया, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, बोलो जय सिया राम जय जय हनुमान, बोलो जय सिया। तो चौपाई का पाठ केवल करेंगे। मंगल भवन अमंगल जपत पुरारी, उमा सहित जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरु, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, बोलो जय सिया राम जय जय हनुमान, बोलो जय सिया, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय। अब उच्च स्वर से जय घोष लगा दें, बोलिए हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की। धर्मानुरागी सज्जनों, माताएं बहनों, श्री रामचरितमानस से भगवान श्री राम के विवाह की कथा सुना रहे हैं। कथा वहां तक पहुंची थी, भगवान श्री राम शंकर जी का पिनाक धनुष तोड़ दिया। राजा जनक के शर्त की जयमाला लेकर के राम जी को डालने आ गए। ध्यान से सुनिएगा। तो कल मैंने आपसे चली की उम्र हो रही थी 15 वर्ष और सीता जी थी 6 वर्ष की। तो स्वाभाविक है कि 15 वर्ष का लड़का थोड़ा लंबा होगा और 6 वर्ष की लड़की कुछ छोटी होगी। तो एक नई कथा सुन लो। केवल सीता जी के गर्दन में जयमाला डालने के लिए, केवल राम जी के गर्दन में जयमाला डालने के लिए सीता जी ही नहीं आई थी।
हनुमत नाटक इत्यादि ग्रंथों में वर्णन है, जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया, 5 लड़कियां, उनका नाम क्या था? तो हनुमत नाटक ग्रंथ में श्लोक है, लज्जा कीर्ति जनक तन्या हर को दंड भंजे। और इसी बात को हमारे देश में बहुत अच्छे संत आई 5 कुमारी, राम माल डालने के लिए 5 लड़कियां आई। और इसी को हमारे बक्सर के पूज्य मामा जी लिखे हैं एक गीत में। उन 5 लड़कियों का नाम पहले सुन लो। पहली लड़की का नाम था लज्जा, दूसरी लड़की का नाम था कृति, तीसरा नाम था प्रीति, चौथी लड़की का नाम था दीनता। तो सीता जी ने तो राम जी के गर्दन में जयमाला डाल दिया, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन ये 4 लड़कियां जो बची, क्या यह बिना किसी वर्ण किए लौट गई? जी नहीं, इन लोगों ने भी वर्ण किया। तो किसको वर्ण किया? राम जी को वर्ण नहीं कर पाई। तो बक्सर वाले मामा जी ने पद लिखा, राम जी के बारे आई कुंवारी, लज्जा कीर्ति प्रीति दीनता औरी सिया सुकुमारी। लज्जा कीर्ति प्रीति दीनता औरी सिया सुकुमारी। ध्यान देना, लज्जा का विवाह किससे हुआ? लज्जा ने किसको वर्ण किया? देखो, कल मैंने आपसे चर्चा किया था, 10,000 राजा एक को तोड़ने के लिए, उठाने के लिए चले, लेकिन तिल भर उठा पाए नहीं। तो इन राजाओं के गले जे राजा धनु हाके ना, सकल तिल भर टारी, लज्जा देवी ओही लोगन के पर लिहली बरियारी। लिहली बरियारी। अच्छा, लज्जा ने उन विवाह कर लिया। दूसरी लड़की का नाम है कृति, और कृति का मतलब होता है यश। कृति ने किससे विवाह किया? कल मैंने आपसे एक चर्चा और किया था कि कुछ जिनमें क्षमता थी, धनुष तोड़ सकते थे, लेकिन धनुष के पास नहीं गए। ऐसे विचारवान राजाओं के गले में कीर्ति ने माला डाला, यानी यश उन लोगों को मिला। कीर्ति बरली दिगंत के मचल जय जयकारी। जय हो दुल्हन सीता, जय हो दुल्हा। तीसरी लड़की का नाम है प्रीति। प्रीति का विवाह किससे हुआ? देखो, हमारे यहां भागवत जी में वृंदावन को भक्ति का नगर कहा गया है, और रामचरितमानस में जनकपुर को। तो जनकपुर नगरी से प्रीति ने स्वयं विवाह कर लिया। प्रीति बरली जनकपुर के, जोग आपन बर विचारी, मन में हर्षी उठले उहवा के बाल प्रीता। मन में हर्षी उठले उहवा के बाल प्रीता नर नारी। चौथी लड़की का नाम है दीनता, और दीनता का मतलब क्या होता है? झुक जाना। लोग कहते हैं बड़ा दिनहीन आदमी है। तो दीनता ने किससे विवाह किया? देखो, राजा जनक की सभा में, लेकिन साथ में दीनता लेके लौटा। कौन? उस शख्स का नाम है परशुराम जी। परशुराम जी आए थे वीरता लेके। 2 मिनट उस दृश्य को देख लो। राजा जनक की सभा में शंकर जी का पुराना पिनाक धनुष जेब, तो परशुराम जी की भुजाएं फड़कने लगी। गुस्से में नेत्र लाल हो गए, होठ थर्राने लगे, और परशुराम जी ने पहुंच करके गुस्से में बोल दिया, क्या? अतीर से बोले
जड़ जनक धनुष कई। अरे मूर्ख जनक, ये बताओ हमारे गुरुदेव शंकर होगे तो जहां तक तुम्हारी राज्य है वहां तक की धरती को पलट के पताल में मिला दूंगा। बोले बेग दिखावहू मूढ़ न तो आजू, और उलट ही मही जहता हल्लो राजू। जहां तक तुम्हारी। अब जनक जी एकदम स्तब्ध, राजा लोग डर के मारे थर 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 कांपने लगे और परशुराम जी के सामने आके अपने अपने बाप दादा का नाम लेके अपना परिचय देने लगे। पढ़ो। बोले पितन सब दंड वीरेंद्र सिंह, मेरे बाप का नाम वीर विक्रम वीरेंद्र सिंह। अपने अपने बाप दादा का नाम लेके परिचय दे रहे हैं। परशुराम जी को गुस्सा आया। परशुराम जी ने कहा सब लोग सामने से हट जाओ और जो धनुष तोड़ा है वो सभा से बाहर निकले। बोले सो भी लगा समाजा अन्न तुम्हारे जय हैं सब। सारे राजाओं को लाइन में खड़ा करके मारूंगा, सबको काट दूंगा। अच्छा, बुद्धि लोग बैठे हैं। किसी माँ को 4 बेटे हो, बोलो बहनों, और आपका एक बेटा डकैती कर दे, थानेदार आए और आपके 3 निरपराध बेटे, जिन बेटों ने कुछ नहीं किया है, उन लड़कों को अगर मारना शुरू कर दे तो ये न्याय करेगा थानेदार कि अन्याय करेगा? अन्याय करेगा। धनुष तोड़े। लेकिन परशुराम जी ने कहा, ऐसा क्यों कहा? तो देखो, हमारे यहां कहा जाता है, आप लोग भी जानते हो, खटिया में जब खटमल पड़ता है, इधर खटमल को क्या बोलते हैं? ढेकुना। ढेकुना। हमको भी जान लेना जरूरी है ना, हमेशा आते हैं तो। देखो, जब आपके यहाँ खटिया में खटमल, आप अपनी भाषा में, पिटाई किसकी होती है? खटिया की। गर्म पानी किस में डाला जाता है? खटिया में। धूप में रख के डंडे से किसको पीटा जाता है? खटिया को। एक दिन खटिया से लोगों ने पूछा, भाई लोग थके मांदे आते हैं, चैन की नींद तुम पर काटता खटमल है, गर्म पानी तुझमें क्यों डाला जाता है? जहर की गोली तुम्हें क्यों डाला जाता है? खटिया ने क्या बढ़िया उत्तर दिया। खटिया ने कहा, साहब काटता तो खटमल ही है, लेकिन वाजिब पिटाई मेरी ही होनी चाहिए। कहा क्यों? तो खटिया ने कहा, नहीं रखता तो दुनिया का कोई खटमल किसी को काटता नहीं। क्या है इसका अर्थ? यह है सज्जनों कि सबसे बड़ा अपराधी वह नहीं होता है जो अपराध करता है, सबसे बड़ा अपराधी वह होता है जो अपराधी को छुपा के रखता है या संरक्षण दे के रखता है। लोगों के बीच में खड़ा है, लेकिन ये लोग नाम नहीं बता रहे हैं। अन्न तुम्हारे जय हैं सब। देखो, परशुराम जी अपनी वीरता दिखा रहे हैं, सबको मार डालूंगा। जब परशुराम जी गर्जना करने लगे, ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण जी ने धीरे से राम जी से कहा, भैया। तो राम जी ने कहा, तुम क्यों बात करोगे? लैंग्वेज हमसे मेल खा रहा है, बाबा का सिविलाइजेशन हमसे मेल खा रहा है। कहा कैसे? कहा देखो भैया, आपको भी याद होगा, जनक जी जब रोने लगे और कहने लगे धरती पर कोई वीर नहीं है, आप लोग अपने अपने घर को लौट जाओ। उस समय आपको याद होगा मैंने जनक जी को डांटा था, महाशय जनक नहीं कहा था, श्रीमान जनक नहीं कहा था, कोई आदर सूचक शब्द का संबोधन मैंने नहीं किया था। कल मैंने चौपाई आपको सुनाया था, कही जनक जस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मणि। मैंने तो केवल जनक कहा था, और ये बाबा जो आए हैं ना, दोनों का लैंग्वेज मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है? राम जी ने कहा खा रहा है। तो हम बात करें? कहा जाओ। प्रणाम करके बोले, गुरुदेव ये आपका धनुष था। परशुराम जी ने कहा ना। तो लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा, आपके बाप का था। कहा ना। अरे बाबा, तो जनक के यहां लाकर में रखे थे, थाती रखे थे, तो इतना नाराज हो रहे हो
बचपन में खेलते समय हम लोग ऐसा ऐसा कितना धनुहा धनुही तोड़ ताड़ दिए। कबहू ना असर सकीम ने गोसाई, आप इतना कभी नहीं नाराज हुए जितना आज आप नाराज हो रहे हो। कथा लंबी है, मैं बताना सुनिएगा। कभी आप इतना नाराज नहीं हुए। इतना सुनना हुआ परशुराम जी का गुस्सा भड़का। परशुराम जी ने ऐसे उंगली करके कालक काल बस बोलत तो ही न संहार। अरे राजा के मूर्ख लड़के, संभाल के नहीं बोल रहे हो। ये तुमको साधारण धनुष दिखाई दे रहा है। ये का लक्ष्मण जी ने व्यंग कर दिया, अब शंकर का हो चाहे भयंकर का हो, अब तो टूट गया। हमारे यहां बचपन में जब हम लोग माताओं कोहड़ा का भतिया लगता है ना फूल, तो हम लोग उंगली दिखाते थे ना, तो माताएं डांटती थी, उंगली मत दिखाओ, क्यों? फूल मुरझा जाएगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा बाबा यहाँ कोई कोहड़ा का फूल नहीं है, भतिया नहीं है कि आपकी उंगली दिखाने से मुरझा। भतिया को जाही बाबा, मैं संस्कार से बंधा हूं, मैं इक्ष्वाकु वंश का हूं, और हमारे खानदान में 4 लोगों पर बल नहीं दिखाया जाता। 4 लोगों का हम, और जो व्यक्ति इस चौपाई को जीवन में उतार लेगा उसे जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता है। बोले सूरा माही सूरा हरि जनाया रुगाई, सूरा माही सूरा रुगाई, हमारे पुलाई परना सुराई। किया जाता है, लेकिन आज का मनुष्य, हम सब लोग देवताओं पर ही बल दिखाते हैं। नाराज हो जाएंगे, ज्यादा बारिश होने लगेगी तो देवताओं को गाली देंगे, ज्यादा धूप तेज हो जाएगा, अरे इनका भी खोपड़ी खराब है भगवान का इस समय। लेकिन देवता पर कभी बल नहीं दिखाना चाहिए। 2 नंबर ब्राह्मण पर कभी बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हर है भगवान, और जनु माने होता है भक्त। जो भगवान का भक्त हो उसको, उसके ऊपर कभी बल नहीं दिखाना चाहिए। और याद रखो, जिन लोगों ने भगवान के भक्तों के ऊपर बल दिखाया, उनके है प्रहलाद नारायण 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 जपता था, पहाड़ से फेंकवा दिया, कथा आप जानते हैं। हाथी से कुचलवा दिया तो भी बच गए। अंतिम अस्त्र का प्रयोग किया, उसके बहन का नाम था होलिका। और होलिका को माताओं सज्जनों एक ऐसा चादर था, जिस चादर को ओढ़ के वो आग में बैठ जाती थी तो आग भी उसे जला नहीं पाता था। होली, मैं लकड़ी के ऊपर तुम्हें बैठा देता हूं, आग लगा देंगे, ये जल जाएगा, तुम बच जाओ। ध्यान देखना, मैं बताना क्या चाहता हूं। भगवान के भक्त के ऊपर किसी का बल नहीं चलता। तो आप लोग कथा जानते हैं, जब आग लगाई गई तो होलिका ही जल गई, और प्रहलाद, आप लोग भी अब झूठा वरदान देना शुरू कर दिया। वो वरदान दिया था कि आग में नहीं जलेगी, और होलिका जल गई, और बदले में प्रहलाद बच गया। महाराज आप तो झूठा वरदान देते हो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैंने वरदान होलिका को झूठा नहीं दिया है, मेरा वरदान मेरे आग से नहीं जली है। मैं जो ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि में, कहा तब किस चीज से जली है? तो कहा वो भगवान के क्रोध रूपी अग्नि में जल के समाप्त हो गई। राम रोष पावक सुगत कर, जो भक्तों के साथ अपराध करता है उसका दुनिया में कोई बचाने वाला उसको नहीं मिलता है। तो कहा सुर महिषुर, हर व्यक्ति को कभी बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा बाबा सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न
सुराई। हमारे खानदान में लोगों पे वीरता नहीं दिखाया जाता बाबा, वरना दूसरे लोग होते तो अब तक मैं छोड़ता नहीं। कहा कट हिम, सामने वाले लड़के को काटो। फरसा ऊपर से चला, इधर देखना, और ठीक लक्ष्मण जी के माथे के पास आके रुक गया। परशुराम जी ने कहा रे काटते क्यों नहीं? फरसे ने कहा बाबा सामने वाले का पावर देखकर नहीं है। कहा क्यों नहीं कटेगा? तो फरसे ने व्यंग में कहा बाबा लगता है पढ़ते समय आपका मैथमेटिक्स गणित बड़ा कमजोर था। गणित में ये बच्चे बैठे हैं, भागा बनाते हैं, भागा में भाज्य है, भागफल कटता है, भाजक कटता है, लेकिन शेष कभी कटता। ये लड़का तो शेषा बता रहे हैं, ये कटने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा बाबा धनुष कैसे टूटा ये जानना चाहते हो? कहा हाँ। तो बोले छुअत टूट रघुपति ही न दोषु अमुनि बिनु। हमको बताना ये है क्यों, सुनना ध्यान से। बीच में राम जी आ गए। राम जी हाथ जोड़ करके कहे महाराज व्यक्ति को दो जगह कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। सुनो माता, अब आपके यहां क्या कहा जाता है मालूम नहीं, बर्रे उसको क्या बोलते हैं? ततैया हैं? ततैया ततैया हैं? या डालोगे तो बिना विटामिन के मोटे हो जाओगे 1 घंटे के लिए। और बच्चों से लगोगे तो ये बच्चे कब क्या कहेंगे इनका कोई भरोसा। अच्छा बच्चे होते हैं बड़े बड़े शानदार, ध्यान देना। तो हम उसी रास्ते से जा रहे थे तो, और खाने का तरीका क्या था उसका, ऊपर वाला जो था ना परत खोलाई उसको फेंक रहा था, आलू केवल खा रहा था। तो हमने कहा बाबू ऊपर वाला फेंक रहे हो, नीचे वाला केवल खा रहे हो, ऐसे थोड़े खाया जाता है। नीचे वाला आलू क्यों खा रहे हो और ऊपर का चीज खाने से मना किया है, इसीलिए केवल अंदर का खा रहा है। अरे बर्रे बालक एक स्वभाव नहीं न संतति दूसरी काहू। बर्रे बालक एक दूसरी काहू। महाराज धनुष कैसे टूटा बताऊं? आप हमसे आगे हो बाबा। मेरा 2 अक्षर का नाम राम और आपका 5 अक्षर का नाम परशुराम। बोले राम मात्र लघु नाम हमारा, अपरशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। बाबा जाति में मैं क्षत्रिय हूं और जाति में आप ब्राह्मण हो, इसमें भी बड़े हो। गुण की बात करोगे तो क्षत्रिय में केवल 1 गुण होता है और ब्राह्मण में 9 गुण होता है। देव 1 गुण धनुष हमारे और 9 गुण परम पुनीत तपस्या शील क्षमा करना। ब्राह्मणों का 9 गुण है, क्षत्रिय का केवल 1 गुण। आज की उम्र में भी आगे हो। सब प्रकार हम तुमसे हारे, हम तो पहले से आपसे हारे हुए हैं। धनुष कैसे टूटा ये जान लो। और देखो जो बात लक्ष्मण जी कहें वही बात राम जी भी बोलने जा रहे हैं। बोले छुअत टूटा पिनाक पुराना, मैं के अभिमाना। किस बात का अभिमान? धनुष टूट गया। अरे दोनों बालक कह रहे हैं कि इनके छूने से धनुष टूट गया, लगता है रामावतार हो गया है। तो कहा तुमने धनुष तोड़ा? राम जी ने हाथ जोड़ के मुस्कुरा के कहा जी। अच्छा तो मेरे कंधे पर ये जो धनुष है ना
इसको उठा के चढ़ा दो, मैं जान जाऊंगा रामा अवतार हो गया है। उसके पहले धनुष अपने आप परशुराम के कंधे से उतर के राम जी के पास चला गया, राम जी ने चढ़ा दिया। तब परशुराम जी समझ गए रामा अवतार हो गया है और राम जी के चरणों में प्रणाम करके महेंद्रगिरी पर्वत पर पुनः तपस्या करने चले गए। अर्थ क्या था इस दीनता बरली परशुराम के, जोग आपन बर बिचारी, तो सारंग सौंपी के अपना धनुष बाण त्याग करके राम जी के चरणों में परशुराम जी झुक के चले गए। सर्वस उता गईले अपहारी, राम जी के बारे अहिली, राम जी के बारे अहिली, 5 गो कुंवारी, लज्जा कीर्ति प्रीति दीनता औरी यशु कुमारी। है सीता जी का, सीता जी जयमाला लेकर पहुंची। और ध्यान देना, सीता जी अकेले जयमाला डालने नहीं पहुंची हैं। पुराणों में कथा आई है कि सीता जी के पीछे 14 सखियां थी, उसमें सखी बनी है, उसमें स्वयं हनुमान जी भी सीता जी की सखी बने हैं। ये भी कथा पुराणों में। सीता जी जयमाला डालने के लिए चली और जैसे जयमाल डालने के लिए हाथ ऊपर किया, लक्ष्मण जी ने जरा सा ससुराल का आनंद पाने के लिए राम जी के पीठ में ऐसे अंगुली धंसा के दी। व्यक्ति को जीवन में हर जगह झुकना चाहिए, लेकिन नारी के आगे, और वो भी ससुराल में, तो बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए, पोजीशन बनाकर रहना चाहिए। क्यों भाई? ससुराल में दूल्हा अकड़ दिखाता है, आपको बिल्कुल झुकना नहीं चाहिए। अब लक्ष्मण जी, भाव जगत की कथा है, संत लोग कहते हैं, अब लक्ष्मण जी की बात मान के राम जी एकदम सीधे तन के खड़े हो गए। सीता जी छोटी हैं, राम जी बड़े हैं, जयमाला डाले तो कैसे डाले? सखियों ने हाथ जोड़ के आग्रह किया, महाराज हे दूल्हे राजा, जयमाला पहिर लो। अरे ली जय पहिरी जयमाला, जय, अरे ली जय पहिरी जयमाला, जय माला, सुनहु नृप दशरथ के लाला। लक्ष्मण जी पीछे, हमारे भैया नहीं झुकेंगे। इतने बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बीच में हमारे भैया ने इतना बड़ा काम किया है और गर्दन झुकाएंगे ना? सखियों ने कहा यहाँ तो झुकना पड़ेगा, चाहे जितना बड़ा काम कर लो। तोड़े धनुष फिर भी झुकनो, तोड़े धनुष फिर भी झुकनो पड़ी है। क्यों पड़ा आज, अरे पड़ा इन सखियों से पाला, सुनो दशरथ के लाला। जय पहिरी जयमाला, सुनहु नृप दशरथ। लक्ष्मण जी ने कहा कुछ भी कर लो, हमारे भैया गर्दन नहीं झुकाएंगे। तो सखियों ने कहा लक्ष्मण जी, जब आप चाहोगे भैया गर्दन झुकाएंगे, और जब आप चाहोगे तब आपके भैया गर्दन उठाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा बिल्कुल सही, आप लोगों ने समझा, मैं ही। तो लक्ष्मण जी ने कहा एक बात बताओ, आप लोगों ने कभी झंडा देखा है? हम लोग गीत गाते हैं, ऊंचा, कैसे है ना, ऊंचा रहेगा झंडा हमारा, कैसे भूल गए हैं? हाँ, हम बचपन में गाते थे, भूल गए। रहेगा कब? जब उसमें डंडा रहेगा तब। तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं हूं रघुकुल का डंडा और हमारे भैया राम जी हैं झंडा। मैं झुकूंगा तो झंडा झुकेगा, मैं सीधा रहूंगा तो झंडा सीधा रहेगा। दंड समान भयउ जस। सखियों ने कहा ये छोटा लड़का तो पहले से ही अकड़बाज है। और लक्ष्मण जी अपनी वीरता लक्ष्मण जी अपनी वीरता जनक जी की सभा में दिखा भी चुके हैं, परशुराम जी को भी दिखा चुके हैं।
तो सखियों ने कहा इनके मुंह लगना ठीक नहीं है, एक काम करते, अगर इस लड़के को हम लोग झुका देंगे तो दूल्हे राजा ऑटोमेटिक झुक जाएंगे। तो सखियों में एक चतुर सखी थी। चतुर सखी लखी कहा बुझाई अपहिरावहु जयमाल। उसमें एक चतुर सखी थी, उसने कहा ये झुकेंगे और दोनों झुकेंगे। तो मैं काम करके आती हूं, देखना 5 मिनट में दोनों झुक जाएंगे। अच्छा जानते हो चतुर सखी ने क्या किया? वो चतुर सखी पहुंच गई विश्वामित्र बाबा के पास। विश्वामित्र बाबा जहां माला लेके जप रहे थे हरिओम हरिओम हरिओम, जाके उस चतुर सखी ने कहा गुरुदेव आप यहां बैठ के माला जप रहे हैं, उधर जितने राजाओं से धनुष नहीं टूटा है वो सारे राजा लोग मीटिंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग इतने कमजोर नहीं हो गए हैं कि मिल के राम का हड्डी नहीं तोड़ देंगे। उठी उठी चल ही सनाह अभागे अजहत गाल बजावन लागे। एक ने कहा रे राम सहायता करेंगे, हम लोग युद्ध करेंगे। कहा अगर जनक सहायता करेंगे तो जनक के साथ भी युद्ध किया जाएगा और सीता को बरियाई खींच के ले चलेंगे हम लोग। बोला है और आप जो चेला लेके आए हैं वो राम जी झुक ही नहीं रहे हैं, लक्ष्मण उनको झुकने ही नहीं दे रहे हैं। तो विश्वामित्र बाबा ने कहा बेटी देखो मैं माला जप कर रहा हूं, 1-2 मन का अधूरा है, देख लेना ऑटोमेटिक झुक जाएंगे, तुम चलो आगे। अब वो चतुर सखी विश्वामित्र जी से इतना बात कह के आ गई और पीछा इधर राम लक्ष्मण दोनों भाई खड़े हैं, इधर सीता जी 14 सखियों समेत खड़ी हैं, बीच में दोनों के बीच में फासला है। और विश्वामित्र बाबा जल्दी जल्दी अपना माला पूरा करके और सीता राम जी के बीच में जो जगह थी ना उसी में अपन रखे। और जैसे राम जी ने सामने देखा गुरुदेव चाहिए, आप चाहते हो कि गुरु जी हमको आशीर्वाद दे और हमको आशीर्वाद लगे, तो जब भी गुरु को या बड़े लोगों को प्रणाम करना चाहिए। सुनो माता हूं, उस व्यक्ति को अपना पीठ दिखाइए, उस व्यक्ति को आपका पीठ दिखाई देना चाहिए और तब वो व्यक्ति जो आशीर्वाद देगा वो फलित हो जाएगा। नियम है, गुरु को पढ़िए। बहुत ऐसे भक्त हैं, आप लोग जानते हैं विंध्याचल पर्वत जो है ना, इस विंध्याचल पर्वत को माताओं सज्जनों पहले पंख था, ये उड़ता था। और हमको तो लगता है कि लगभग पहले के सभी पहाड़ उड़ते थे, ये उड़ते भगवान के पास। और जाकर कहा महाराज जैसे आप अब विज्ञान के अनुसार मत मान लेना, ये विज्ञान वाले कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं। जैसे आप पृथ्वी सूर्य की रोज परिक्रमा करते हो वैसे हमारा भी परिक्रमा किया करो। जो उसमें बोल पड़ा, और नहीं अगर करोगे तो अपने पंख धरती पर आपकी ऊर्जा आपका प्रकाश नहीं जाएगा। कहा ठीक है बेटा करूंगा, जाओ। अब ये सूर्य भगवान बड़े चिंतित कि 12 घंटा समय तो हमको बीत जाता है ऐसे ही, अब इसकी परिक्रमा करूंगा तो कितना समय लगेगा पता नहीं। बाबा आपका चेला बड़ा जिद्दी है, कह रहा है कि मेरा भी रोज परिक्रमा करो। महाराज मगर उसकी परिक्रमा को करूंगा तो समय कहां मेरे पास है, आप अपने चेले को जरा समझाइए। अगस्त बाबा ने कहा नारायण आप जाइए, मैं समझा दूंगा। एक दिन की घटना है, देखो विंध्याचल पर्वत ऊपर उड़ रहा था, देखो पहले गुरु का कितना, और जमीन पे धरती पे नीचे से अगस्त ऋषि जा रहे थे। ये देखा अगस्त ऋषि जा रहे ऊपर से, जल्दी जल्दी आया और गुरु जी के चरणों में साष्टांग लेट गया। कहा गुरुदेव आशीर्वाद बनाए रखिए, आशीर्वाद दीजिए। आ रहा हूं, जब तक न लौट के आऊंगा तब तक आशीर्वाद नहीं दूंगा, बीच में उठ के मत जाना। तो याद रखो आज भी लोक कल्याण के कारण ऋषि विंध्याचल के पर्वत के पास गए नहीं और विंध्याचल ज्यों का त्यों आज भी लेटा हुआ है। इसको कहते हैं गुरु भक्ति। और आजकल तो गजब गजब चेले हैं और गजब गजब गुरु लोग भी हैं। एक गुरु जी के तो गुरु जी सो गए,
नाक बजने लगी, गुरुजी खराटा लेने लगे। तो सोचा प्रणाम करके चलूं। जैसे प्रणाम करके चलने लगा, गुरुजी की आंखें खुल गई। अच्छा एक बात जान लो, जिनकी नाक बजती है ना, खराटे जिनको आती हैं, वो लोग सोते कम है। देखने में लगता है कि वो लोग गहरी नींद में है, लेकिन हर बात जब प्रणाम करके गुरुजी की आंखें खुल गई तो गुरुजी ने कहा, बेटा जा रहे हो? कहा हाँ गुरुजी। कहा ठीक है जाओ, लेकिन एक बात बताओ कि अच्छा अच्छा जाओ बेटा जाओ। तो चेला बड़ा समझदार था, सोचा गुरुजी की आंख खुल गई, 2 मिनट और दबा लूं। अब फिर दबाया, फिर गुरुजी खराटा भरने लगे। सोचा अब की बार प्रणाम करके चलूं। फिर प्रणाम करके चला, गुरुजी की आंखें फिर खुल गई। गुरुजी ने कहा बेटा जाते थे, उस समय समझ नहीं पाए कितने भाई हो? कहा हमारा 3 भाई। कहा ठीक है ठीक है। तो चेला सोचा गुरुजी तो फिर जगह 5 मिनट और दबा लूं। अब की बार जब दबाने लगा और दबा के जब चला तो गुरुजी की आंखें फिर खुल गई। गुरुजी ने कहा बेटा उस समय जरा समय झपकी ले, भाई कह रहे थे। कहा महाराज जब रात भर आप हमसे पैर दबवाते रहोगे तो मैं मर ही न जाऊंगा, तो कल से 2 ही भाई न बचेंगे। मित्र बाबा आए हैं, बोले लक्ष्मण तुम कह रहे हो कि झुकना नहीं है, और गुरुजी सामने आ गए, अब क्या करूं? अब तो झुकना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बिगड़ के कहे, बुढ़वा को मैंने टाइम पे आना था। जब देखिए साली सरहद से हम लोग मजाक कर रहे, इसी समय आना था इनको। हाँ भैया अब तो दंडवत करना पड़ेगा। जैसे दोनों भाई भी दंडवत के बोले दंडवत, चतुर सखी ने सीता जी को कहा क्या देख रही हो? दोनों झुके हैं, डाल दो अपने दुल्हे राम के गले में जयमाला। तब चतुर सखी लखी कहा बुझाई, अपहिरा वहु जयमाल। जयमाल डाल दिया, संतों का भाव। दूसरा भाव लो, ये भाव नहीं मानोगे तो देखो, जब राम जी लक्ष्मण, तो चतुर सखी ने कहा नहीं झुका रहे हैं गर्दन। कहा ना, तो कहा काम तुम लोग करो, तुम लोग बढ़िया बढ़िया गीत गाओ। तो सखियों ने कहा गीत गाने से गर्दन झुका देंगे? कहा हाँ। कहा कैसे? बोलो। हमारे सुरेश भाई संगीत अच्छा लगता है, क्यों माता हूं, तो हम लोग ऐसे ऐसे गर्दन करते हैं। अच्छा एक बात जान लो, धरती की माताएं बहनें जब इतना बढ़िया गाती हैं, सुरीला गाती हैं कि लोग प्रसन्न हो जाते हैं, तो सीता जी के पीछे जो सखी बनकर लोग हैं, हमने बताया ना, तो बताओ देवी देवता लोग कितना बढ़िया गाएंगे जब ये लोग इतना बढ़िया गाती हैं। इन लोगों की गीत की बात छोड़ दीजिए, इन लोगों के गाली को सुन के लोग पैसा दे देते हैं। तो बेचारी लोगों को पैसा मिलता है। जब ये नई नई दुल्हन बन के जाएंगी, ऐसे घूंघट पर बैठे रहेंगी, सास आएगी 2000 का नोट लेके, कान का ऐसे कुंडल लेके सोने की, और 2 बार रुपए को ऐसे ऐसे ऊपर से गोल गोल घुमा के कहेंगी बहू मुंह खोलो। सोने की कुंडल देती है और 2000 रुपया देती है, पहला दिन मुंह देखती है। तो अब देखो देश की स्थिति, सास पहले दिन 6 महीना बाद उसी बहू से कहती है कल से हमको अपना मुंह मत दिखाना, कल से हमको अपना मुंह मत दिखाना। एक समय वो वहां पैसा मिलता है। और 2 नंबर शादी विवाह में जब ये बढ़िया बढ़िया गाली गाती हैं, समझी को गीत गाती हैं, तो आपके यहाँ की परंपरा है कि नहीं? हमारे यहाँ गाली गाने वालियों को, गीत गाने वालियों को कुछ इनाम, कुछ न्यौछावर दिया जाता है। अच्छा, तो गीत गाना शुरू कर दिया उन लोगों ने, और इतना बढ़िया गीत वो गाने लगी कि गीत के मस्ती में जब राम जी आए तो राम जी भूल गए हमें गर्दन नहीं झुकाना है, और राम जी मस्ती में आके लगे ऐसे ऐसे गर्दन करने, और लक्ष्मण जी भी करने लगे, दोनों भूल गए। गावहि छाबी आवालो की सहेली, आवालो की सहेली, तब राम उर मेली सिया जयमाला, राम उर मेली सिया जयमाला। 2 प्रमाण मैंने आपको दिया, जयमाला पहिरा दिया सीता जी ने। तीसरा प्रमाण ले लो, देखो माताओं, सीता जी स्वयं लक्ष्मण के कहने से, ऐसी कथा कहीं लिखी नहीं हुई है, ये संत लोग हास्य व्यंग के लिए कहते हैं। लेकिन याद रखो सीता जी स्वयं जयमाला नहीं डाल रही थी, ये कथा लिखी हुई है। जयमाला डालने के लिए इधर देखो, माताओं बहनों आप लोग पूजा करके जल्दी जल्दी जाओ,
ये पूर्णाहुति के बाद पूजा करने हैं, असली भक्त हैं सब। बोल हनुमान जी महाराज की। महाराज जी ठीक है। सीता जी जैसे जयमाला लेके, इधर देखो बहनों, और राम जी को डालने के लिए चली तो सीता जी एक कंगन पहनी थी, कंगन। और एक बात आप लोगों को बता दूं, हम पुरुषों को केवल 2 गहना दिया गया। हम लोग बहुत प्रसन्न होते हैं ना पुरुष जाति, तो एक सोने का चैन, लेकिन इन माताओं बहनों को आप देखे हैं, इनके नाक में गहना, कान में गहना, गर्दन में गहना, हाथ में गहना क्यों लगाती हैं? और क्यों इतना गहना इनको पहनाया गया? हमारे यहां कहा गया है 16 श्रृंगार 32 आभरण। माताओं बहनों, आप लोग कथा रोज सुनने आती है, इसलिए नहीं कि आप लोग पहन के बहुत सुंदर लगो। यही बात मानस में एक दिन अनुसुईया जी ने सीता जी से कह दिया, सीते पुत्री। हाँ मां। और कब कहा ये भी जान लो, जब अत्रि ऋषि के, तो अनुसुईया जी ने खूब सुंदर और साड़ी गहना पहना के हाथ पकड़ के पूछी, बेटी जानकी चूड़ी का मतलब जानती हो? सीता जी ने कहा ना। कहा ना कमरधनी का मतलब जानती हो? कहा ना कंगन का मतलब जानती हो? कहा ना हार हंसुली का मतलब जानती हो? कहा ना। ध्यान रखना, अनुसुईया जी ने कहा, बेटी सुनो, ये एक एक गहना माताओं का पथ प्रदर्शन करता है धरती पर इन्हें जीना कैसे चाहिए। हम एक गीत के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। गहना पहिरल, ये गाना भोजपुरी में, लेके गुण बेटी जान हूं, गहना गुण नीति निधाम से बनी। माताओं बहनों का प्रधान गहना है चूड़ी। देखो बहनों बेटियों, चूड़ी तुमसे क्या कहता है? चूड़ी कहत बेटी चोरी जनी करी हो, चोरी मत करना। और सबसे ज्यादा चोरी यही करती है। हम लोग कमा धमा के आएंगे, फुल पैंट शर्ट टांगेंगे, 1000 रुपया रखोगे, धीरे से 200 निकाल लेंगे। आप लोग पूछोगे अरे इसमें 1000 था 200 कम है, लियो, तो मूड बना के कहती हैं विश्वास ना हो तो मत टांगा करो। दुर्ग में बाबा के घर पे हैं। अच्छा, बड़ी चालाक होती है, 200 जमा करते करते जब 10,000 हो जाता है, घर जाके सोना का लंबा नथिया बनवा के लाएंगी और अपने पति को दिखाकर कहेंगी, अब की बार रक्षाबंधन में भैया ये दिए हैं। नाम किसका करती है? लेकिन देखो बहनों, चूड़ी कहता है घर में कभी चोरी मत करना। क्यों? बोले सत्य ईमान पर धाना, हा सीताराम से बनी। दूसरा गहना है तुम्हारा कंगन, कर पति के हो। कंगन कहता है अपने पति की बात मानो। अच्छा बताओ कौन बात मानती है? तो उसकी पत्नी भोजन परोसी, दाल चावल सब्जी सब, तो दाल में 2 मक्खी गिरी हुई थी। तो पत्नी की तरफ लाल आंख करके पति ने कहा, कैसे दाल परोसती हो, दाल में मक्खी गिरी है। तो इधर थोड़ा दाल हम लोगों से भिन्न बनता है सुरेश भाई, आप लोगों के यहाँ हल्दी नहीं पड़ती है। हम लोग यहाँ दाल में भी थोड़ी सी हल्दी रहेगी और पीली रहती है दाल, डालते हैं। लेकिन हम लोगों के जो भोजन बनाने वाले हैं शुद्ध शाकाहारी हैं। जान लो, वो बिल्कुल नहीं डालते हैं। महाराज यहाँ इससे बनत है। अच्छा चलो मान लिया ऐसे ही बनता है। और उसके बाद हमारे यहाँ ये दाल को, जिसको छौंकना कहते हैं। अच्छा तो दाल पत्नी परोसी थी, उसमें 2 मक्खी गिरी थी। पति ने आंख लाल करके कहा, देखो दाल में मक्खी गिरी है। लेकिन कंगन कहता है पति की बात मानो। कंगन कहत तू बंदन कर पति के हो,
जगवा माँ हा सीताराम से बनी। देखो तीसरा गहना क्या है माताओं बहनों का। पहले की माताएं बहनें गहना पहनती थी जिसका नाम था नथिया। अब इसका साइज छोट होते होते इतना छोटा हो गया कि बस यहीं है। लेकिन पहले की माताएं बहनें लंबा नथिया पहनती थी। तो नथिया से क्या कहता है, नथिया कहत मन नाथ ऐसन संग। अच्छा बोलो भाई, आप किसान वर्ग के लोग बैठे हो, जो बैल गाय ज्यादा बिगड़ जाते हैं, परेशान करते हैं, उनको क्या किया जाता है, खींचोगे तो सीधे रहेंगे। तो पत्नी के नाक में और यहां नथिया डाला गया। क्यों? पत्नी को कहा गया सुनो, अपने मन को बहकाओ मत, नाथ के रखो। किसके साथ? अरे नथिया कहत मन नाथ ऐसन पति संग, ऐसन पति संग बहकन जाए मन माना। पहले की माताएं बहनें गहना पहनती थी जिसका नाम है हंसुली। अब यह आउट ऑफ डेट हो गया है। अब हंसुली कम पहनती है माता। अच्छा बताओ, हंसुली जानती हो? नहीं, हमारे पहनती थी पहले। क्या बोलते हैं माता जी उसको? जूतिया? सूतिया। हैं? सूतिया। अच्छा, जो भी। अच्छा, वो मोटा मोटा पहनती थी, हमारे तरफ उसको हंसुली कहा जाता है। और सुनो, उस पे ऐसे 32 चिन्ह खींचा रहता था। ठीक है? किस चीज का प्रतीक है वो 32 चिन्ह माताओं बहन? तुम्हारे दांत का प्रतीक है। हंसुली कहता है बेटी बहनों घर में कैसे रहना है। हंसुली कहता अपने घरवा में हंसू बोलू। हंसुली कहता है अपने घर में हंस बोल के जियो। यहां तो सब उल्टा। सास नाराज है कि बहू मनाएगी, मर जाए। बताओ। लेकिन हंसुली कहता है, हंसुली कहत अपने घरवा में हंसू बोलू। क्यों? अरे जगवा में कोई न बेगाना। खाना नहीं है, ये हंसुली बताता है। अब पहनती हो तुम पायल, गीत लंबा है, अंतिम लाइन सुनो, समय भी। सास ससुर के पैया पड़ू जे गुइया। अपने सास ससुर के चरणों की सेवा करना। और एक बात सुन लो माताओं बहनों, यज्ञ का अंतिम दिन है। जिस बहू को और हर यज्ञ भगवान का परिक्रमा करेगी, कथा सुनेगी, सत्संग करेगी, दान करेगी, उसको कोई लाभ नहीं होगा। और जिस सास को अपने बहू में होने वाला नहीं, बेटी बहू में कोई अंतर नहीं और सास मां में कोई अंतर नहीं होता। तो सास ससुर के पैया मुड़ा पर धाना हा सीताराम से बनी। सुनो, कहने का मतलब क्या था, कहां कथा सुना रहे थे। सीता जी कंगन पहनी हुई है, कंगन ध्यान देना, और कंगन में एक मणि का नग राम जी के तरफ बढ़ी। तो नग में, मणि वाले नग में राम जी का प्रतिबिंब, राम जी की परछाई दिखाई दे दिया नहीं है। आज तक राम जी को जिसने देखा वो अपने आप को भूल गया। समय नहीं, मैं केवल इशारा कर देता हूं। अच्छा देखो भाई, रावण राम लक्ष्मण जी को मारने के लिए, लेकिन जब खर और दूषण ने भगवान श्री राम के स्वर्ग सौंदर्य रूप लावण्य माधुर्य को देखा, सुंदरता को देखा, तो धनुष बाण कृपाण राम जी के चरणों के आगे फेंक दिए और वापस महल में आ गए। कर दिए क्या उन तपस्वियों को? यह सत्य है, उन दोनों तपस्वियों ने गलती किया है हमारी बहन की नाक को काट के। लेकिन भैया एक बात बताऊं, हमने अपने जीवन में सारे देवताओं को देखा, दैत्यों को देखा, नागों को देखा। ये सत्य उन लोगों ने गलती किया है, लेकिन वो वध करने के लायक नहीं है, इतने सुंदर हैं। यद्यपि भगिनी चिन्ह रूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा।
विभागिया बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। भैया वो मारने योग्य नहीं है। और ले लो, हमारे राम जी कितने सुंदर हैं। देखो जब राम जी का विवाह हो रहा है, अयोध्या के सारे लोग भोजन करने बैठे। वो स्वामी जी ने चौपाई लिखा कि जब सारे लोग भोजन करने बैठे तो विवाह में जब बाराती लोग खाने बैठते हैं तो ये माताएं गाली गाती हैं। हमको याद, धारि ध्यान सुनहूं धनु धारी मिथिला की। हरि ध्यान सुनहूं धनु धारी गारी मिथिला की। श्री रघुबर अवध बिहारी गारी। के लोग भोजन करने बैठे हैं मिथिला में और सखियां गाली गाना शुरू कर दी। बाबा ने चौपाई लिखा, समय सुनी सहित। मिथिलानियों का गाली सुन के दशरथ जी हंस रहे हैं। अच्छा, अब ये गाली गा रही है और जैसे लक्ष्मण के कान में आवाज गई गाली, लक्ष्मण जी ने कहा भैया, कहा क्या है, ये गाली गा रही है। तो राम जी ने होता है, नाराज क्यों हो रहे हो? हम तो बराबर कहते हैं, आप लोग सुने भी हो। तो में नाली का बोलो, बरसात में आपके गांव में नाली ना हो तो पूरे गांव में पानी जाएगा। और वैसे कोदवा में तो सालों भर पानी है। सरपंच बैठे इस गांव के, नाली का प्रबंध करो गांव में। हम छत्तीसगढ़ के मकानों से ज्यादा है, लेकिन आपके गांव की स्थिति खराब है। भाई मन से मैं कह रहा हूं, आप इसका सुधार कराओ। निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं, सावधानी से सुनना। भोजन में थाली का, बरसात में नाली का, बाग में लाली, बाग में ससुराल में गाली का महत्व होता है। अच्छा बताओ, जिसकी साली नहीं होती है ससुराल दोबारा नहीं जाता है? साली का नहीं, गाली का महत्व होता है, इसको सुधार लो। और लक्ष्मण देखो भाई, महत्व होता है, समय है हर चीज का। कोई बात लग जाए, दुनिया में कुछ सत्य नहीं है कि वो राम नाम सत्य है, तो इनको ये भी बता देना चाहिए कि राम नाम कहना कब है, राम नाम सत्य कब कहना है। मुर्दा जा रहा हो उसके पीछे कह दें आप लोग राम नाम सत्य है, सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे। और दुल्हा सज धज के मर और आप जाके कहिए आपका राम नाम सत्य हो, तो 20 जूता पीटा के आइएगा। ये दूल्हे के गाली चौराहे के लिए ठीक नहीं है, ससुराल के लिए ठीक है। अच्छा, तो सखियां जब गाली गाने लगी, लक्ष्मण जी जब लाल होने लगे क्रोध में, तो राम जी ने सोचा लक्ष्मण कुछ उटपटांग कर देगा तो अयोध्या की नाक कट जाएगी। आने वालियों को चुप करा देता। तो राम जी सोचे इनको चुप कैसे कराऊं। इन माताओं बहनों का स्वभाव होता है, इनको जो काम मना करोगे वही काम ज्यादा करेंगे। इनको बोलो दाई ये काम नहीं करना है, वही काम करेंगी। तो राम जी ने सोचा इनको चुप कराने का एक ही उपाय है। क्या? जिधर सखियां अट्टालिका पे छत पे चढ़ के गाली गा रही, देखो कैसे आंख बंद करके राम जी ने अपने गर्दन को ऐसे ने भगवान श्री राम का दिव्य मुखमंडल देखा, गाली भूल गई और उल्टा गाली देने लगी। गाना था दशरथ जी को गाली, तो जनके जी को गाली गाने लगी। मैं अपने मन से नहीं बोलता हूं, बोलो कविता बोले आज की बात कहां ले कहूं,
उपजे मन में अति कौतुक भारी, भोती सजी मिथिलेश अटारी, तो राम के रूप निहारती ही अरे ठगी गई वो तो गावन हारी। हुआ क्या? बोले भूली गई अवधेश अवधेश को नामा, और देने लगी मिथिलेश मिथिलेश को, अपने बाप दादा को गाली गाने लगी। क्यों? कहा राम जी का रूप देखने के बाद भूल जा गई। अरे छोड़ो इंसान की बात और राक्षस की बात छोड़ो, और बिच्छू बिल से निकले राम जी को डसने के लिए, लेकिन भगवान श्री राम का लाल वापस लौट जाते थे। यह है हमारे भगवान राघवेंद्र सरकार की खूबसूरती। तो सीता जी कंगन के नग में राम जी का जो प्रतिबिंब परछाई देख रही थी, और देखकर अपना सुधबुध खो बैठी और भूल गई कि मैं इनको जयमाला डाल। जब सुधबुध खो बैठी तो चतुर सखी समझ गई, तो धीरे से कान में बोली, ये बहन, ये जानकी अभी खड़ा है, डालो माला। तब सीता जी हड़बड़ा करके आंख खोली और माला डाल दी। तो बाबा ने अब की बार लिखा, चतुर सखी लखी कहाँ बुझारी, अंतिम प्रमाण सुन लेना, इसी के साथ वाणी विराम करूंगा। सीता जी स्वयं जय, देखो मन में एक भाव प्रकट हो गया, अरे जब मैं इनको जयमाला डाल दूंगी तो इनसे मेरा जयमाल विवाह हो जाएगा, ये मेरे पति हो जाएंगे, और जब पति हो जाएंगे तो देखो सीता जी अपनी अंगुलियों में, मेरे तरफ देखिए, सीता जी अपनी अंगुलियों में पन्ना, पुखराज, नीलम, सारे पत्थरों की मुद्रिकाएं पहनी हुई, अंगूठियां पहनी हुई हैं। अब सीता जी के मन में भाव आ गया, इनको प्रणाम करूंगी। और कहीं प्रणाम करते समय राम जी के चरण का रंग में, पन्ना में, मणि में, माणिक्य में, तो ये क्या बनता है? तो सीता जी के मन में भाव आ गया, ये सब हमारी सौत हो जाएंगी। तो अहिल्या की बात याद आ गई। और एक बात याद रखो, दुनिया में ये माताएं बहनें बंदूक से नहीं डरती हैं, जिंदगी में माताएं बहनें केवल एक चीज से डरती हैं, वो है सौत। सौत एक प्रमाण में आपको दो दी सौत का। जब शंकर जी का विवाह हो गया तो एक दिन पार्वती मैया ने कहा, महाराज 2-4 साल विवाह के बीत गए, कैलाश पर्वत पर रहते रहते उब गई हूं, अगर आप मेरे सहेली लक्ष्मी के हाथ से मिल के आ जाऊं तो आपको कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, हमको क्या दिक्कत, जाओ। अब पार्वती जी सज धज के चली लक्ष्मी से मिलने के लिए। ध्यान देना, सौत के ऊपर केवल कथा सुना देता हूं 5 मिनट में। और जैसे गई लक्ष्मी के पास तो लक्ष्मी जी ने खूब बहुमान किया, सम्मान किया, स्वागत किया। ये पार्वती क्या बैठकर करोगी, बहुत दिन बाद आई हो तो एक काम करो ना। कहा क्या?